ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। माटी के जीवन को उन्नत बनाने के लिए शिल्पी का पुरुषार्थ प्रारंभ है और इसी बीच एक वह मछली ये आवाज थोड़ी देख लो यार। एक बता रहे पेज नंबर 81 नंबर निकालो, 81 नंबर पे। अब सुनो साता से। और वह मछली जो ऊपर आने को तरस रही थी और जैसे ही बाल्टी का निमित्त मिला सो मछली ऊपर आ गई। जैसे मछली ऊपर आई उसने प्रथम बार सूर्य का दर्शन किया और वह माटी की चरणों में गिरकर के फूट फूट कर रोने लगी। और इस समय वह लेखनी ने कुछ बात पूछी कि दानवता में मानवता से दानवत्ता कहाँ चली गई है और दानवत्ता जहाँ पर समाप्त हो जाए, दानवता में दानवत्ता कभी भी फलती नहीं है। और यहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम का आधुनिकीकरण हुआ और वसु यानी धन धा यानी धारण करना, यही कुटुंब और मुकुट बन गया है। यह लेखनी ने जब इधर मछली को समझाया, इधर वह मछली कहती है माँ माटी से कि इस विषय को आप और थोड़ा सा स्पष्ट करो। सो यहाँ पर प्रसंग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में 82 नंबर 82 नंबर पेज पर आ गए पर। सुन बेटा सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तो उसे मान जिसे बुरा भी बुरा सा लगा रहा है सदा। अब यहाँ पर जब मछली ने निवेदन किया तो माटी समझाती है कि बेटा कलयुग और सतयुग क्या है इसको समझो। तो जहाँ पर खराबी अखरा यानी अखरने लगे वो समझ लेना कलयुग हमारे भीतर है। और सतयुग बुरा भी बुरा सा लगे, कोई अगर अच्छी बात हमें कह रहा हो किंतु वह बात भी हमें अच्छी ना लगे, अखरने लगे, आखिर इनने हमारे लिए ऐसा क्यों कहा। यद्यपि यह सत्य है वो हमारे हित के लिए कहा, किंतु हित की बात भी कई बार अच्छी नहीं लगती। तो जब हित की बात भी अच्छी न लगे और वो अपने लिए अखरने लगे
कष्ट देने लगे, समझ लेना कलयुग आ रहा है। और सतयुग में क्या होता है, बुरी भी बात है, यदि गुरु महाराज या प्रभु ऐसी कुछ बात बुरी कह भी देते हैं तो भी बुरा जैसा लगा तो समझ लेना सतयुग। बुरा माने जानते हैं, शक्कर का जो बूरा बनाया जाता है तो मीठा होता है। यदि हमें कभी जैसे किसी की बुरी बात भी अच्छी लगने लगे, उसमें सकारात्मक सोच हमारे भीतर आ जाए। जैसे किसी ने कहा मुनिराज कैसे हैं, बोले पागल है। ठीक ही तो कहा है, पापों को गलाने में लगे इसलिए पागल कह दिया। किसमें बुरा मानने की क्या बात। किसी ने आपको कुछ बात कह दी तो सकारात्मक लेते हुए अगर आप चाहें तो उसको प्रसन्नता के साथ स्वीकारो। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो पत्नी कहने लगी मैं मायके चली जाऊंगी, तो पति कह रहा था चिंता नहीं करो मैं भी ससुराल चला जाऊंगा। उसने कहा मैं पति कहता मैं भी ससुराल चला जाऊंगा, इसमें लड़ाई की क्या बात, गुस्सा करना ही नहीं, सकारात्मक बात सोचो। तो जहाँ पर बुरा भी पूरा जैसा लगे, हमारी मानसिकता अगर हम बना ले तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कला हम में आ सकती है। तो वो जब बुरा भी पूरा जैसा लगे और गुरुओं की बात यदि कोई डांट डपट भी, ये समझना आपके हित के लिए ही होती है। माँ जब कोई बच्चे को डांटती है तो माँ बच्चों के हित के लिए ही डांटती है, उनके अहित के लिए नहीं डांटती। लेकिन कुछ लोग एकदम मुंह फुला के बैठ जाओ, थोड़ी बहुत तो देर ठीक है, फिर विचार करो माँ कह रही है या सासू माँ कह रही है, कुछ में उसमें हमारा हित तो छुपा होगा। तो ये समझना, जिसे बुरा भी बुरा सा लगा है, सदा पुनः बीच में निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा। महाराज बहुत कठिन है, समझ नहीं आ रहा। अरे समझ नहीं आ रही तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे बेटा। अपन समझने की कोशिश ही नहीं करते और कहते हमें समझ में नहीं आ रहा। तो माँ कहती बेटा थोड़ा मन को एकाग्र करके समझने का मन तो बनाओ। जब तक हम समझने का मन नहीं बनाएंगे, कितने भी अच्छा कोई समझा दे, बात समझ में आने वाली नहीं है। तो सतयुग हो या कलयुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है। वह सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। कली काल समान है, अदय निलय रहा है, अति क्रूर होता है और सत कली का लता समान है, अक्षय सदय रहा है, मृदु पूर होता है। कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत की आंखों में शांति का मानस लहराता है सदा। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर जा रही है तो एक की दृष्टि समष्टि की ओर जा रही है। एक की सृष्टि चला चपला है तो एक की सृष्टि कला अचला है। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है, तो एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा। अर्थात कलयुग और सतयुग क्या है, इसको समझाते हुए और विषय को खोलती हुई वह माँ माटी कहती है कि बेटा समझने का प्रयास करो। सतयुग कलयुग बात बाहरी घटना पर आधारित नहीं है, यह भीतरी घटना है। हमारी दृष्टि किस ओर है। यदि सत्य की खोज में लगी है, सत माने आत्म तत्व या सत्य जो वास्तव में चेतन आत्म तत्व है, या जो धर्म है उसकी खोज में अगर हमारी दृष्टि लगी है तो समझ लेना हमारे भीतर सतयुग है। और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही हमारा उपयोग जा रहा है, वही दृष्टि लगी है। तो आपाद कंठ विषयों में डूबी। आपाद कंठ सुनते ना, पैर से लेके गले तक
जिसका जीवन पूरा पंचेंद्रियों के विषय भोग में ही चला जा रहा है, उसके भीतर स्वयं कलयुग है। सत को ही असत मान रहा है। जो सुख का कारण है उसको दुख का कारण मान रहा है। जो दुख का कारण है धर्म संयम, उसको वो दुख का कारण मान लेता है। जो ये सुख के कारण है और जो दुख के कारण है पंचेंद्रिय के विषय भोग, उसको वो सुख का कारण मानता है। ऐसी विपरीत प्रवृत्ति जिसके भीतर चल रही है वही स्वयं कलयुग है बेटा। कलयुग तो काल के समान है, मृत्यु के समान है, अदय रहा है, क्रूर होता है। और सत्य जो है, सतयुग जो है, वो लता के समान दया का स्थान होता है, मृदुता से भरपूर होता है। और कलयुग की आंखों में तो अंधकार ही अंधकार, भ्रांति का अंधकार रहता है, लेकिन सतयुग की आंखों में तो शांति का मानस लहराता है। एक की दृष्टि भेद नष्ट की करने की ओर जाती है तो एक की दृष्टि सबको जोड़ने का, एक करने की ओर जाती है। एक की दुनिया चंचल है तो इधर सतयुग की दुनिया अचल है। एक बार जिसने सतयुग की ओर दृष्टिपात कर लिया, सत की ओर, उसका जीवन स्थिर सुख को, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। कलयुग तो शव के समान है किंतु सतयुग तो शिव के समान है। इसलिए कलयुग को नष्ट करना है या कली को नष्ट करना और सत का हमें सहारा लेना है। शिव में राग जगाना है और शव में आग लगाना है। कलयुग को अलग करना और सतयुग अपने भीतर लाना है। लोग कहते कलयुग चल रहा है क्या करें। अरे कलयुग तो ठीक है, अपने भीतर ही कलयुग आ गया है। पहले जैसी प्रवृत्तियां थी अब स्वयं अपने मन की प्रवृत्तियां राग द्वेष मोह से वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। वही पहले किसान होता था और इतना किसान दयालु होता था, पशु भी पालन करता था, तो पशु को कुछ तकलीफ हो जाए तो किसान का दिल दुखता था और अपना परिवार जैसा सदस्य मानते थे। अब जब से अर्थकारी पूरी बुद्धि हो गई, अब वहाँ पर पशु जैसे वृद्ध होता है, काम का नहीं है, उसको बेचने लगा। अथवा एक जगह हमने स्वयं देखा आंखों से कि वहाँ पर वो भैंस वगैरह पशुपालन करते थे और जैसे वो पत्थर में भैंस फिसल गई और फिसल गई तो उसका पैर टूट गया, वो भैंस खड़ी नहीं हो पाए। तो उन्होंने 2-4 दिन तो भैंस की सेवा शुश्रूषा की और जब चौथे दिन हम वहाँ से निकले वो भैंस हमें दिखी नहीं। तो जंगल के लिए जाते थे, हमने पूछा वो भैंस कहाँ गई? बोले उसको तो बेच दिया। अब कोई काम के लिए उठ ही नहीं पा रही, दूध नहीं लगा पा रहे और ये, तो उन्होंने सीधे उठा करके भैंस को कसाई को बेच दिया। कैसे संसार की प्रवृत्ति है। पहले किसान अपना जो भोजन होता था पशु के लिए देता था, अब वो सारी के सारी विकृतियां बढ़ती चली जा रही हैं। कारण ये कलयुग हमारे भीतर आता जा रहा है। पहले परिवारों में आपस में जो प्रेम, एक कुटुंब में 25-25, 50-50 लोग एक साथ रह लेते थे, अब 2 लोगों का रहना भी मुश्किल। ये सब कलयुग हमारे भीतर ही है। ये बात अलग है कि बाहरी निमित्त का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात कही गई कि शव में आग लगाना और शिव में राग जगाना है। सो मछली कहती है ना समझ थी समझी बात माँ। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं थी किंतु आपकी बात को थोड़ी मुझे समझ में आई। उलझी थी अब सुलझी माँ। मछली को नहीं, वो अपने को समझा रहे हैं गुरुजी। आचार्य महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं। मछली तो एक बहाना है, उपमा है कि देखो क्या कलयुग ये सतयुग है और हमें सतयुग में लाना है। तो खरी बात को स्वीकारने का, जो सच्चा है वो मेरा है, जो मेरा है वो सच्चा नहीं। जो सत्य है वो मेरा है, जो मेरा है वो सत्य है। बोलो क्या स्वीकारना? जो सत्य है वो मेरा है, उसको स्वीकारो। मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य, तो ऐसा नहीं। ऐसा करने से तो वह कलयुग भीतर आता है। तो यहाँ पर अब पीने को जल सत्य की अपेक्षा नहीं
अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं, टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से, सातत्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। वो मछली कहती आपकी बात मुझे समझ में आ गई, अब मुझे पानी की भी कोई अपेक्षा नहीं, ना कोई शक्ति की अपेक्षा है। अब मेरा भाव तो ये जैसा तैसा मेरा जो जीवन है फूटा हुआ है, टूटा फटा हुआ है, यह जीवन शाश्वत सत्य चेतन आत्म तत्व से जुड़ जाए और बेजोड़ बन जाए। अब मुझे सीने के लिए सुई सूत्र धागे आदि कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन मेरा जीवन परमार्थ से जुड़ जाए और ऐसा जुड़ जाए कि बेजोड़, जिसको पुनः ना वो टूट सके और ना जोड़ने पर कोई निशान दिखे। बेजोड़ कहते हैं ना इसको। तो यहाँ पर ऐसा वह जुड़ जाए आत्म तत्व से, चेतन शाश्वत सत्य से, कि मुझे फिर कभी भी संसार में भटकना ना पड़े। जड़ तत्व बाहरी पदार्थ के मुझे कोई अपेक्षा नहीं, शारीरिक शक्ति आदि ये भी सब बाहर, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं। बस मेरा जीवन शाश्वत सत्य से जुड़ जाए, अर्थात व्यवहार में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग से जुड़ जाए, जिससे कि मुझे पुनः संसार में भटकना ना पड़े। सुई सूत्र की अपेक्षा कोई बाहरी उपकरणों की मुझे अब आवश्यकता नहीं है। जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली, जल से जलकर जंतुओं से, जड़ में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। वो मछली कहती है मैं जल में जन्म लिया और जल में ही पली पुसी, और वहाँ पे जल से जलचर जंतुओं से के बीच रहते हुए मैंने जो वर्षों में सुख का आनंद सुख नहीं मिला, जो मुझे आपके चरणों में क्षण भर में ये जो सुख मिला। आ रही समझ में? बताते जब आचार्य महाराज यहाँ पर थे हबीबगंज में, वहाँ पर तो यहाँ से सुबह 5 बजे से उठ करके और लोग वहाँ पर जाते थे। क्या मिलता था उनको? नाश्ता। अब तो जमाना ऐसा हो गया कि उस नाश्ते रखो तभी लोग आते हैं। कुछ नहीं, बस गुरु चरणों में जाके जो शांति मिलती थी। इधर 23-22 घंटे घर में रहते, परिवार जन में सब कुछ भोग की सामग्री है, किंतु वो आनंद नहीं है जो गुरु चरणों में कुछ क्षणों में आनंद आता है। ये तो आतिशी का तेज और प्रताप ही ऐसा था कि बड़े बड़ा दुखी व्यक्ति भी आके बस बैठ जाए तो उनकी ऐसी महिमा थी, अपने आप ना वो कुछ बोलते थे ना कुछ कहते थे, बस बैठने चेहरा देख ही लिया, उन्हें एक मुस्का दिया, फिर क्या कहने, फिर तो हो ही गए अपने पक्का। किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, और जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी ओर। लगता हमको देख के आशीर्वाद दिया, और वो किसको देखते भगवान ही जानते। वो तो एक बार हाथ आने के लगता अरे आज तो हमारे लिए प्रवचन कर रहे थे। कई बार देखना आप जब सुन तो ऐसा हम आज और आज ही हमारे लिए प्रवचन कर दिया, किसी के लिए नहीं करते। सूरज तो सबको देखता है, हम जब सूरज को देखने लगता सूरज हमारी ओर देख रहा है। तो गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में जो शीतलता मिलती है, इन बंगलों में शीतलता है क्या? मकान 4-4 मंजिला के मकान है, खूब पैसा है, खेत है, मकान है, गाड़ी है, लाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो सुकून जो गुरु चरणों में जाके बैठो और आनंद लो। इसीलिए तो कहा रोज नहीं तो कम से कम 10 दिन तो रहने का पुण्य लाभ है ना। जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे, किंतु 10 दिन भी इसको शिक्षा व्रत के रूप में आचार्यों ने कहा है। शिक्षा व्रत मुनि बनने की शिक्षा। आप जो व्रत उपवास करते हैं ना, ये किस लिए करते हैं? ये उपवास शुद्ध शिक्षा व्रत है। आज जब आप उपवास कर रहे हैं, सुनो, आरिका बनने की शिक्षा मिलती है। महिलाएं जो आरिका, पुरुष उपवास क्यों कर रहे हैं? एक शिक्षा व्रत कि मुनि महाराज कैसे 24 घंटे बिना भोजन पानी के रहते हैं, हम भी रह सकते। इसलिए व्रत उपवास के दिन क्या करना? स्नानंजनस्या नाम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। स्नान नहीं करना, मंजन नहीं करना,
इत्र तेल फुलेल नहीं लगाना, और उस दिन सिर्फ भगवान की भाव पूजा वंदना करते दिन भर। सही तो उपवास वो ही कि उस दिन स्नान भी नहीं करना। महाराज फिर पूजन कैसे करेंगे, दिन भर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर कौआ स्नान कर लो। कौआ स्नान जान दे, एक कपड़ा गीला करो और शरीर को पोंछ लो। हाँ, या ऐसा डाल लो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें भी 2-4 बाल्टी डल जाए तो एक और फायदा है, गीला कपड़ा करो, नैपकिन पूरे शरीर को पोंछ लो, हो गई शुद्धि। और जाके बैठ करके शांति से मंदिर में पूजन पाठ कर लो। उस दिन मंजन भी नहीं करना, अंजन भी नहीं लगाना, काजल भी नहीं लगाना। तो ये इसको कहते हैं उप, यानी आत्मा के निकट पहुंचने का रास्ता है। इन 10 दिनों में उपवास आदि करने का भाव इतना, हम कैसे मुनि महाराज के तो 10 लक्षण पूरे साल भर मनाते हैं, किंतु 10 दिन हम मुनि जैसे आरिका जैसे रह करके देखें हैं। जैसे आरिका रहती है एक वस्त्र में, वो पूरा अपना 24 घंटे निकालती हैं। इधर तो महाराज कौन, पर्यूषण में तो 3 साड़ी काम आती एक दिन में। सुबह अलग, दोपहर को अलग, संध्या को कार्यक्रम में अलग है। तुम्हारी बात अलग। अब कई लोगों के, लेकिन वास्तव में इसलिए शिविर में जब रहोगे तो वही जो आपको वस्त्र मिलेंगे वही पहन करके आपको आना है। कोई फनाफन उस समय नहीं चलेगा। ये 10 दिन त्याग, तपस्या, संयम के दिन होते हैं। इसमें हमें मुनि और आरिका बनने की शिक्षा मिले, ऐसा पुरुषार्थ करना, क्योंकि इसके बिना कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। तो जो चंद चरों में मैंने जो शीतलता पाई माँ, वो मुझे आज तक अपने परिवार के बीच रहते वो आनंद नहीं आया। यही तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। जब गुरु को और देव साथ गुरु का सानिध्य मिलता है तो उसको लगता है मुझे दुनिया की दौलत मिल गई। दुनिया के सारे राग रंग छोड़ करके वो देव साथ गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही सम्यक दर्शन है, और कोई बड़ी हवा नहीं है। आपकी आस्था कितनी कैसी मजबूत इस बात पर यहाँ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही बात है, मलयाचल का चंदन और चेतो हारणी, चांद की चमकती चांदनी भी चित से चली गई उछली सी कहीं। मेरी स्पर्शा पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम, साक्षात शिवायनी। वो मछली कहती है, माँ तुम तो शिव को देने वाली कल्याणकारिणी हो, और मलयाचल का चंदन हो जो बहुत शीतल होता है, चांद की चांदनी, इनकी स्पर्शा मेरे शरीर को छूने पर भी मुझे वो जो आज तक सुख नहीं मिला, हर्ष नहीं हुआ, ऐसे मेरे आपके चरणों में मुझे आने पर जो हर्ष की वर्षा हो गई, मन प्रसन्न हो गया, मन में शांति मिली। साक्षात आप तो शिवायनी यानी कल्याण को करने वाली हो, सुख देने वाली हो। तेरी गोद में इसे बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही फिर सोच चलेगा माँ अगणित गुणों के ओग का। वो मछली कहती है, माँ तेरी गोद में मुझे सम्यक ज्ञान मिलेगा, तेरी गोद में मैं आचरण सम्यक चारित्र का पालन करके अनगित गुणों का सौ पात्र ऐसे केवल ज्ञान या अनंत चतुष्ट अरिहंत अवस्था को मैं प्राप्त कर सकूंगी। ओग माने होता है समूह, अनगिनत गुणों का समूह। जो अरिहंत भगवान बनते उनके पास कितने गुण होते हैं? अनंत गुण हो जाते हैं। तो मेरे आपके चरणों में ही मुझे बोध और शोध मिलेगा। बोध माने होता है ज्ञान और शोध माने होता है आचरण। तो गुरु के चरणों में ही ज्ञान मिलता है और गुरु के चरणों में ही आचरण करने की शक्ति मिलती है। ध्यान रखना, घर में जाओगे तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जो जानते नहीं हो, बीमार हो जाओगे, हम करना पड़ेगा। कोई ऐसा है, लो तनक से खा तो लो, अब पानी पहले ऐसे पहले पानी पी लो, अब पानी अकेले का पियो, तनक खा तो लो, तनक दारू किसमिस उसमें ले लो। अब किसमिस अकेले कह देना, काजू और ले लो, अब ले लो, धीरे धीरे पता चला सब हो गए। बोले अब का बचो? बोले हम आओ तो एक आसन हतो, घर गए मनो क्या करे, वे मानी नहीं भाई, तो लेने पड़ो।
ले लाओ, हो गया काम। इसलिए घर जाना ही नहीं बेटा, यहाँ रुके तो बचे रहे, घर गए तो फंस गए। इस 10 दिनों में तुम लोग भी ऐसा मन बनाओ, तो आ गए तो शाम को और तुम घर पहुंचे तो कहीं ना कहीं गड़बड़, यहीं बैठ के अपना धर्म ध्यान करो। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से है, और आधि से इतनी भीति नहीं जितनी उपाधि से है। इसे उपाधि की आवश्यकता है, उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमादी नहीं। उपधि यानी उपकरण उपकारक है ना, और उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है माँ। वो कहते हैं कि माँ मुझे अब व्याधि से कोई इतनी चिंता नहीं है, शरीर तो लोगों का मंदिर है, मुझे भय नहीं है जितनी आधि से है। आधि माने किसे कहते हैं? मानसिक विकृतियां, आधि व्याधि अग। तुम जो मानसिक मान सम्मान की भावना है, या जितनी अपने यह क्रोध मान माया लोभ आदि विकृतियां हैं, ये मेरे लिए इनसे भय लगता है। जब सम्यक दृष्टि बनता है तो उसको शरीर के रोग से इतनी चिंता नहीं जितने कि क्रोध आदि कसायों से, अथवा मान सम्मान जो उपाधि है, ये उसके लिए जो है आदि मानसिक जिसको विकृतियां कहते हैं, उनसे उसको ज्यादा दुख होता है। शरीर में कष्ट हो गया कोई बात नहीं, चला जाएगा, लेकिन गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, और राग द्वेष मोह मान माया आदि, इससे उसको बड़ा कष्ट है। वो कहती है मुझे आदि से भी जितनी और आदि से भी इतनी भीति नहीं जितनी की उपाधि। उपाधि माने परिग्रह यहाँ पर लिया है, अथवा उपाधि माने बड़ी बड़ी उपाधि भी देते हैं, वो भी ले सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे उपाधि का तो परिग्रह, परिग्रह सबसे ज्यादा दुख का कारण है। तो उपाधि, अब मुझे उपाधि नहीं चाहिए, कोई परिग्रह नहीं चाहिए, मुझे उपधि चाहिए। उपधि माने होता उपकरण, ऐसे उपकरण जो मुझे मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने। जैसे मुनियों के लिए 4 उपकरण कहे हैं, एक तो निर्ग्रंथ लिंग, दूसरा शास्त्रों का अध्ययन, ओभिरणम जिन मग्गे लिंगम जयजाद रूप मिधि बढ़ियम, गुरु वैणम पिय वेनम, गुरु के वचन, विनय और शास्त्रों का अध्ययन और निर्गंथ लिंग, ये 4 उपकरण मूलाचार में और सारे प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने मुनियों के लिए दिए। ओभिरणम जिन मग्गे लिंगम जयजाद रूप मिधि बढ़ियम, गुरुवैणम पिय विनयम सुत्तक्षैणम च निदिष्ठम। गुरु के वचन भी एक उपकरण है जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। निर्ग्रंथ लिंक है जिससे मोक्ष मिलता है। विनय को भी उपकरण माना है। एक विनय, देव शास्त्र गुरु जिनवाणी और अपने बड़ों की विनय करना, ये भी मोक्ष मार्ग में उपकरण है। और सूत्र का अध्ययन तो उपकरण है। सूत्र माने जिनवाणी ग्रंथ का पढ़ना। तो ये चीजें हमारी लिए उपकारक है, वही मुझे मिले। मुझे अब उपाधि परिग्रह की कोई आवश्यकता। और मछली कहती है इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ। अब मछली समझ गई कि अब मैं यहाँ पर ज़्यादा रह नहीं सकती, क्योंकि पानी में तो मेरा जीवन सुरक्षित है, किंतु यहाँ माटी में मेरा जीवन सुरक्षित, इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ। बोधि के बीच से कुछ उल्लेखना दो माँ। मुझे देखना दो, देखने दो, समाधि को बस देख सकूं। तो मछली कहती है मुझे ऐसा समाधि दे दो कि मैं अपने अंतिम समय को अच्छे से देख सकूं। कुछ ऐसा सम्यक ज्ञान का उपदेश संबोधन दो जिससे कि मैं अपनी समाधि को हंसते हंसते देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है। इतना आ रहा ना प्रसंग समझ में। जो मछली ऊपर आई अब उसे अपने कहती अब मुझे बचना तो संभव नहीं है, तो माँ मुझे सल्लेखना दे दो। अब मैं तो यही सल्लेखना करके अपने जीवन को
क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो सुख आपके चरणों में मिल गया। अब हमेशा मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा जीवन पानी के बिना बचेगा नहीं, और आप भी मुझे हमेशा नहीं रख पाओगे, तो क्या करें? तो सल्लेखना दे दो। फिर माटी मुस्कुराती है, कहती है कि बेटा, सल्लेखना यानी काय और कसाय को क्रश करना होता है। काया को क्रश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, वो काया को मिटाना नहीं। मिटती काया में मिलती माया में मलान मुखी और मुरिद मुखी नहीं होना ही सही सल्लेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। अब मछली सल्लेखना की बात तो रख रही है, किंतु सल्लेखना कहते किसे हैं? काय और कसाय दोनों को क्रश करना होता है। शरीर को भी क्रश करना माने सुखाना पड़ेगा, और कसाय को भी कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एक व्यक्ति, आज जैसे कह रहे थे कि व्यक्ति आया, बोले महाराज अभी मेरी 50 साल की उम्र है, सब बढ़िया स्वास्थ्य, अच्छा आप मुझे सल्लेखना दे दो, पता नहीं बाद में कब क्या परिस्थिति बने। आज मेरा मन भी मजबूत है और तन भी अच्छा है, तो आज से नहीं, ऐसी सल्लेखना नहीं होती। सल्लेखना के लिए कुछ कारण आगम में बताए हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिजायाम च निप्रतीकारे, ऐसा उपसर्ग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार ना हो, ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई समन औषधियों से भी ना किया जा सके, ऐसे कोई दुर्भिक्ष पड़ जाए जिसमें कि बचना ही संभव नहीं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, वृद्धावस्था आ गई। सुन रहे भैया, क्या होता है? बचपना आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, बुढ़ापा आता है, लेकर के जाता है, वो जाता नहीं है। बुढ़ापा आता है तो साथ में ही लेकर के जाता है। तो ऐसी वृद्धावस्था आ गई जिसका कोई प्रतिकार नहीं, अब तो मरण अवश्य संभावी है। उस समय वो सोचता है भैया जब मरना ही है, वृद्धावस्था आ ही रही है, तो क्यों ना मैं अपने व्रतों की सुरक्षा करते हुए देह का त्याग कर दूं। तो यहाँ पर मिटती काया, और सुनो, काया को क्रश करने से कसाय का दम घुटता ही है। देखो उपवास के दिन जो हाथ पांव मुहूर्त नहीं होता, गुस्सा करो बताओ, तो खा पी के पेट में पहुंचो चारो, उसका लगो विचारो। जब तक पेट में चारा नहीं था तो कोई गुस्सा क्या है, हाथ कर हिलाने की क्षमता नहीं, शाम को आराम से पर गए। और नहीं तो बढ़िया 10 बजे तक पते आ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाए पिए तो ताकत रहती है। तो काया को क्रश करेंगे तो कसाय कम होती है। व्रत नियम संयम करने का कारण ये भी है कि हमारी कसायों को मंद करना है। आप देखो जिस दिन अपन भोजन पानी ज्यादा दे दो, और उसके साथ साथ यदि मिर्च में कल बनाए ना 3 प्रकार के राज, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब राजसिक भोजन कर लो बढ़िया मिर्च मसाला वाला, उस दिन देखो आपको क्या हालत होती, और ये तामसिक भोजन कर लो उस समय और गाफिलता आती है। तो ये भोजन जैसे जैसे शरीर में पहुंचता चला जाता है, ये विकारी भावों को पैदा करने का निमित्त बनता है। इसलिए जैन साधु के लिए सबसे पहले शर्त बता दी कि एक बार ही 24 घंटे में भोजन मिलेगा। ये निश्चित है, भोजन के बिना शरीर नहीं चल सकता, किंतु एक बार भोजन करके वो जीवन चल सकता है, नहीं चल सकता? देखो सामने है। कभी कल्पना का, अभी श्वेतांबर परंपरा में तो अभी भी दिन में सुबह नाश्ता, फिर भोजन, शाम को फिर भोजन और दिन भर पानी। अरे 24 घंटे में एक बार कैसे चलेगा? हम लोग जब आचुषी के साथ गुजरात की यात्रा पर निकले थे, एक व्यक्ति 7 दिन से साथ में चल रहा था, पता नहीं था कैसे, फिर बाद में पता चला। उसने कहा मैं श्वेतांबर हूँ और मेरे यहाँ पर तो हमारे यहाँ साधु तो दिन में 2 बार भोजन नाश्ता पानी सब लेते हैं, और मुझे पता चला कि दिगंबर साधु एक ही बार भोजन करते हैं। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी गर्मी में आप लोग कैसे एक बार भोजन पानी ले सकते। तो मैंने चलो संग में चल करके देखता हूँ। वहीं आसपास का रोज आता था और देखता था कि वास्तव रात तक पूरी क्रिया देख लिया,
कि कमंडलू का पाना बाबा जी पीते कि नहीं पीते। और जब देखा तब उसको बोले मैंने अब मुझे विश्वास हो गया कि 24 घंटे में एक बार भी भोजन पानी करके साधना हो सकती है, और आप लोग कर रहे हैं। तो पहले जैन साधु के लिए शर्त लगा दी कि भैया साधु बनोगे तो एक बार से दूसरी बार भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और जितनी बार खाते पीते रहोगे तो मन कभी भी साधना में नहीं लगेगा। इसलिए सामायिक करने के लिए बताया, सामायिक के चेक भुगते। दो दो तीन तीन बार खाने वाले कैसे सामायिक करेंगे। तो लिखा है एक बार भोजन करने वाला ही सामायिक का आनंद ले सकता है। विधान तो विधि विधान बहुत सारे, लेकिन वो उसके बिना संयम जीवन बनता नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिह्वा इंद्रिय को बस में करना पड़ेगा। और जब एक बार वो भोजन पाए, जब काया को क्रश करेंगे तो कसाय भी कम होती चली जाएगी, होना ही चाहिए। पता चला शरीर क्रश हो गया और कसाय कम नहीं हुई, तो वो संलेखना सही संलेखना। और देखो मिटती माया में और मिटती काया में और मिलती माया में, इधर शरीर नष्ट हो रहा है तो भी मिलानमुखी नहीं होना। अब हम मर जाएंगे तो क्या होगा, और मरने के बाद क्या मिलेगा बताओ सबको, स्वर्ग मिलेगा, बढ़िया स्वर्ग संपदा मिलेगी, देव देवांगनाएं मिलेंगे। एक देव की कम से कम भैया कितनी, एक देव की कम से कम 32 देवांगनाएं नियम से होती, एक देव की कम से कम 32, और लाखों की संख्या में वहां पर देवांगनाएं होती हैं। बताते हैं एक रिजल्ट के अनुसार 97% स्वर्गों में देवियां हैं और 3% देव हैं। 3 देवों में 97 देवियां, क्योंकि लाखों की संख्या में एक देव की वहां पर देवांगनाएं होती हैं। और वहां पर कल्प वृक्ष है, सारे के सारे भोगों को, तो उस सुख को देख करके फूलना भी नहीं, ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना, अर्थात म्लान मुखी भी नहीं होना और मुदित मुखी भी नहीं होना। यही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है। आत्मा का धन लुट जाएगा। थोड़े से म्लान मुखी हो गए, अरे भगवान अब वहाँ इतना सुख मिलेगा, प्रसन्न हो गए, नहीं। अब आगे बताते हैं, वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो। एक में वजन वाला वा है तो दूसरे में बकरी वाला वा, इसलिए पुस्तक सामने होगे तभी आप इस अर्थ को समझ पाएंगे। वातानुकूलता हो या ना हो, बात अनुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, क्योंकि लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, लाभ भला। वातानुकूलता हो या ना, एटमॉस्फेयर सब अपने अनुकूल हो, कोई जरूरी है क्या। आज ठंड है, कल गर्मी पड़े, फिर कहो बारिश होने लगे। वातावरण कैसा भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, और किसी की बातें अपने अनुकूल हो या ना हो, हर व्यक्ति आपके मन की बात करेगा क्या, नहीं। आपके मन के अनुसार बोलने वाले सब मिलेंगे क्या, नहीं। नाना जीवा नाना, सब अपने अपने बात अनुकूल बोलते हैं। तो बातें एक दूसरे की अनुकूल हो अथवा ना हो, और वातावरण अनुकूल हो या ना हो, सुख या दुख का लाभ जैसे भी मिले, सुन रहे नहीं सुन रहे, सुख मिले चाहे दुख मिले, सबके लाभ में भला छुपा होता है। पर देखने से दिखता है समता की आंखों से। विचार करो भैया, जो भी मिला है उसमें अच्छा ही है, लाभ ही है, भला ही छुपा है। बस एक दृष्टिकोण बना लो, कभी भी आपको आकुलता व्याकुलता होने वाली नहीं है। निश्चित मानना, अभी आप जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, एक मन बना लो। इतना ही मन बनाना है। इतिहास बताता है जितने लोगों ने इस प्रकार का सकारात्मक सोच बनाया, वो अनेक प्रकार के
तनाव से बच गई। तुम्हारा फिल्मी एक्टर जो है ना अक्षय कुमार, ये बताते हैं सिर्फ अपने गांव से निकल के यहाँ आया था कि किसी बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह सिखाना है, लेकिन उसी समय किसी ने कहा यार तुम बम्बई आए, कोई अच्छा सा मॉडलिंग वॉडलिंग कर लो। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं मॉडलिंग करूँगा। और उसने सुना उसके इतिहास कि उसने बेंगलोर की कोई कंपनी ने उसको मॉडलिंग के लिए सुबह 7 बजे उसको फ्लाइट का टिकट था कि कल तुम्हें 7 बजे वहाँ से आना है और 8 बजे 9:30 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है। अब उसने क्या सोचा कि शाम को 7 बजे मुझे जाना है, और वो कट्ठा सुबह सोता रहा। तो 9-10 बजे उसकी कंपनी वाले का फोन आया कि तुम आए क्यों नहीं, आपने कॉल लेटर सब आपको दिया था। और ये बोले सर मैं तो सोचा मुझे शाम की 7 बजे की फ्लाइट से जाना है। और उस समय जो पहली बार उसको इतना अच्छा जो मौका मिला था वो मौका उसको छूट गया। वो बड़ा उदास हो गया और बिल्कुल मेरी जिंदगी में मतलब मैं आया था ये मौका मुझे छूट गया। और बताते वो उदास होकर के खाया पिया कुछ नहीं, और वहाँ एक बगीचे था वहाँ पर जाके वहाँ पेड़ के नीचे कहीं बैठ गया। उसी समय बताते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने खूब अच्छी कहानी लिखी, स्टोरी फिल्मी कहानी, और वो लेकर के किसी निर्माता के पास पहुंचा कि आप मेरी फिल्म बनाओ इस कहानी पर। कुछ दिन से चल रहा था, उसने कहा भाई देख कहानी तो मैं तेरी अच्छी है, निर्माता बनवा भी दूंगा, लेकिन तू कोई अच्छा कलाकार ढूंढ ला, मेरे पास कोई कलाकार नहीं है तेरी फिल्म बनाने के लिए। अब बताते वो कहानीकार ढूंढते ढूंढते उसी गार्डन में पहुंचा जहाँ ये उदास बैठा था। उसने कहा अरे देखा लड़का जो उसको पसंद आया, तो बोले भाई तुम एक काम करो मेरी फिल्म में काम करोगे क्या। अरे वो सोचा अंधा क्या चाहे, मैं तो मॉडलिंग के लिए जा रहा था तो फिल्म में, बोले चलो जल्दी से मैं करूँ। और उसने जाकर उसको हाँ कह दिया और वो व्यक्ति उसको लेकर के उस निर्माता के पास पहुंचा। बोले मेरा ये कलाकार है, हीरो है, मैं इसको बनाऊंगा और ये काम करेगा पिक्चर में। और बताते उसने कहा ठीक है। उस दिन वो पहली पिक्चर में उसने साइन किया और काम करना शुरू किया। उसके बाद भी 14-15 फिल्मों में असफल रहा, किंतु बाद में उसका आज जो बताते हैं अच्छे अच्छे कला फिल्मों में, और वो उड़ गया। सबसे बड़ी बात वो नहीं, सात्विक आचरण करने वाला है वो, कभी रात में भोजन नहीं करता 7 बजे के बाद। सुन लो जैनियों, समस्या है जैन इधर नारे लगाते हैं मुनि दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो, और पूछा तो रात्रि भोजन को तब को त्याग नहीं। तो जितने मोड़ा मुड़ी बिहार है ऐसे नारे लगाएंगे और पूछो तो क्या है। वो नरेंद्र मोदी ये लोग रात में 7 बजे के बाद नहीं खाते। अपन तो फरारी चलाते महाराज, रबड़ी तो एक आध पौवा पता ही नहीं चला कहाँ चले आओ, सिंगाड़े के भजी और ये शामी को तो बना थे, दिन में कहाँ बन रहे। ऐसे भी जैनी लोग हैं, पर अच्छे अच्छे सेवा करने वाले धर्म से जुड़े लोग भी जब तक रात में दूध फल फ्रूट ना ले लें बोले नींद ही नहीं आते। कहाँ ये लोग आशा लगता है किस तरह से संयम से जुड़ते, और हमारे जीवन में संयम पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैनी होके पानी न छान आए राम रात में खाए खाना, ऐसा कोई भजन गाते ना, जैनी होके पानी न छाए हाय राम रातों में खाए खाना। ऐसी जैनी को अब देखो हमारे ख्याल से आज इतने परिवारों में एक आध कुछ 2-4 परिवार बचेंगे जिनमें रात्रि में भोजन नहीं होता होगा। बाकी 95% परिवार आज, और बस स्कूल में बच्चे जाता है, स्कूल में बच्चा जाता है लौट के 3 बजे आता है, फिर खाना खाता है, फिर आपको रात्रि में भोजन कराना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति बन गई। इसका मूल कारण पता है आपको, ये शिक्षा पद्धति जो चली ना, ये कॉन्वेंट या पश्चिमी संघ, उन्होंने सबसे पहले हमारे भारतीय संस्कारों को नष्ट करने का सबसे बड़ा एक साधन बनाया। इनका स्कूली टाइम बदल दो। पहले अपने लगते थे सुबह 7 से 12 और 12 से 5, और इसमें बहुत व्यवस्थित लाइफ स्टाइल। 12 बजे जाना होता तो खा पी के जाते थे, शाम को 4-6 बजे अंत हो जाती थी। अब ये बीच का टाइम उन्होंने क्यों रख दिया, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में डिनर चलता है, रात्रि में खाना, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद उनका लंच देते हो दोपहर को, और 2 बजे लंच करते थे और शाम रात में खाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में तो चाहे हिंदू हो चाहे जैन,
अथवा वैष्णव धर्म भी लिखा है नरक जाने के 4 द्वार है। तो पहला द्वार है रात्रि में भोजन करना। नरक जाना चाहते हो रात्रि, ये वैष्णव महाभारत में लिखा है। उनमें भी बहुत सारे साधक है, श्रावक है जो रात्रि में भोजन नहीं करते। और वहां पर क्या कह रहे थे आपको, हाँ नहीं ये तो इसके पहले कुछ बता रहे थे स्कूल के। हाँ, अब वो उन्होंने देखा कि बच्चों पे इनकी संस्कृति को कैसे नष्ट करे, तो आपको 8 से 2 का 9 से 3 का टाइम रख दिया। अब जो बच्चा 9 बजे स्कूल जाएगा ना वो खाना खा के जाएगा और 3 बजे आके खाना ही पड़ेगा। नहीं, हम आपको सलाह दे रहे करके 7 दिन की गारंटी है। आप बच्चों को सुबह भरपेट भोजन करके पहुंचाओ, खाएगा। अभी ऐसे भी दुकानदार है जो सुबह 7 बजे भोजन करके जाते हैं और शाम का टिफिन ले जाते हैं और रात्रि में भोजन नहीं करते। इंदौर में जो हमने कहा, कई लोगों ने नियम ले लिया कि महाराज हम 8 बजे ऑफिस जाते हैं, हम नाश्ता करके नहीं जाएंगे, पूरा भरपेट आप 7 बजे श्राविका उनके लिए पूरा भरपेट 7 बजे भोजन कर। अब तुम्हें लोग सुबह से भोजन नहीं बनाते, हुआ खा लो, ये खा लो, जाओ। नहीं, जाना है 7-8 बजे भोजन बना दो भरपेट और दोपहर को एक नाश्ता रख दो भोजन, और सीधे शाम को वहाँ यदि आ पाए तो ठीक है, नहीं तो उनका अब 2 बजे जब बच्चा आएगा तो पहला भोजन करेगा। सोचो अब कैसे आजकल माताएं हो गई, वे तो स्वयं 10 बजे 8 बजे 11 डट के भोजन का मोड़ अभी तक भूखो स्कूल में पढ़ो, तो पराठे पूड़ी ये तुम्हारे चिप्स वगैरह ये नहीं। सुबह भोजन करा के फिर 2-4 दिन की दिक्कत होगी, फिर अपने आप वो 2:30 बजे 3 बजे आएगा तो भोजन कर लेगा और थोड़ा बहुत बीच में नाश्ता कर ले। नहीं तो पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। और इनका इतना अच्छा प्रचार हुआ है कि हर जगह यही सिस्टम बन गया, सुबह 8 से 2 का। इसका मूल कारण है जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते ना, उनको आधा दिन मिलने से ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिल जाता। ट्यूशन भी होते। अब देखो जितने गवर्नमेंट वगैरह स्कूल वाले 2:30 बजे से 3 बजे ट्यूशन पढ़ाएंगे तो ट्यूशन की अलग कमाई होगी, संस्कार अलग नष्ट हो रहे। इसलिए हमारे स्कूल होना चाहिए 10:30 से 4 का समय। 11 देखो आज सरस्वती शिशु मंदिर में यही समय है, लेकिन क्या करे, बनियों की बुद्धि है, सबको अंग्रेजी चाहिए, कॉन्वेंट चाहिए, और उसको भले कुछ ना समझ में आए। 11 से 4 का स्कूल होगा तो सुबह भोजन करके जाएगा, शाम को अंथो कर लेगा, रात में खाना ही नहीं पड़ेगा। अब परिस्थिति ने हमें ऐसा कर दिया। इसलिए समाजों में अच्छे स्कूल ऐसे होना चाहिए जिनमें इस प्रकार के समय हो तो अपनी संस्कृति संस्कार को बचाया जा सके। लेकिन क्या करें, सब अपने बहाव में बह रहे हैं। कोई बात नहीं, तो बताते हैं उसको जो अक्षय कुमार में उसने आज ये तो जो कुछ होता है भला या बुरा सब में सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से। और अंत में यही कहना है बेटा, अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जली है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को, किस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। जल छन गया है और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी। पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और धम्म दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपासना में लीन डूबती सी। इधर पुनः अंतिम संकेत देती है वो माटी शिल्पी को और मछली को, बेटा अपने जीवन काल में छल कपटी मत बनना। यदि फिर क्या कर, विषयों की लहरों में मत बहना कि जहाँ पंचेंद्र के विषय में बह गए और छल कपट में अपना जीवन बना दिया। मत चली मत बनना, मत चली माने चंचल चित्त वाली मत बनना, और मासूम मछली रहना। मासूम किसे कहते हैं?
बच्चे को चाटा मारा, रोने लगा, और लड्डू दिया, हंसने लगा। कसायों को ज्यादा मन में मत रखना, अंतर्मुहूर्त में कसाय मासूम मछली बन। यही समाधि की जनी है। यदि तुम्हें समाधि मरण करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है सरल बनो। ज्यादा कुटिलता मन में मायाचार रहेगी तो कभी भी सल्लेखना होने वाली नहीं है। सांप बाहर कैसा तिरछा जले किंतु भीतर जब जाता है तो सीधा सरल होना पड़ता है। महाराज सरल बन जाओ तो दुनिया लल्लू समझती है। फिर दुनिया के समझने से क्या हो रहा, आत्म कल्याण करना हो यही सबसे बड़ा सद्गुण है। उत्तम आर्जव धर्म दिया, 10 धर्म सरल बनने की आगम की आज्ञा है, किंतु हम कुटिल बनने में अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। लेकिन कुटिल व्यक्ति की कभी भी सल्लेखना। माटी संकेत करती इस मछली को वापस पहुंचा दो शिल्पी जी, नहीं तो कुछ देर में इसका अनंत नाम सख्त हो जाएगा। यदि ये मर गई तो इसके पाप के भागीदार तुम बनोगे, क्योंकि तुम्हारी असावधानी से मछली का मरण हुआ है। फिर क्या मिलेगा, असहनीय दुख, इसका फल तुम्हें मिलेगा। और जल छान करके पुनः वह शिल्पी मछली और इनको वापस कूप में पहुंचा देता है सुरक्षित। पुनः कुएं में से एक आवाज आती है, धम्मो दया विशुद्धो दया विशुद्ध धम्मो, और निकलती निकलाती टकराती टकराती वो आवाज उपाश्रम में लीन हो जाती है। इस प्रकार से मूक माटी का पहला सर्ग जो है क्या है, शंकर नहीं वर्ण लाभ। यह प्रथम चैप्टर यहाँ पर पूर्ण होता है। द्वितीय अधिकार आगे आने वाले कल समय से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही।